कई आपने WD पाकिस्तान को टाइम दिया। ये बताइए कि आप फुटबॉल को किस तरह आ गए? आप तो एक टेक्निकल आदमी हैं, फुटबॉल की तरफ कैसे आ गए? वो एक हादसा ही समझने के मैं सुबह हम बचपन में सैर के लिए निकला करते थे। मोहनपुरे के इलाके में बहाइश है, पास ही हमारा वो पाकिस्तान रेलवे की ग्रिफिन ग्राउंड है। वहाँ पे गए तो देखा कुछ चंद लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। हम भी जनाब नंगे पाँव अंदर शुरू हो गए। जब फुटबॉल को पहला टच किया तो उसका एक अपना ही टेस्ट था। वो टेस्ट ऐसा लगा कि वहीं पे रहते हुए फुटबॉल शुरू कर दिया। वहीं पे डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक फुटबॉल क्लब जो है उसको ऑर्गेनाइज किया और वो फुटबॉल क्लब मुजाहिद फुटबॉल क्लब अभी तक वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अपना काम कर रही है। और उसके अलावा फिर मैं पैकेजेस फैक्ट्री ज्वाइन किया अपनी क्वालिफिकेशन के बाद। पैकेजेस फैक्ट्री में भी जाके मुझे चूँकि फुटबॉल का इतना क्रेज़ था, मैंने उधर भी जाके लड़कों को इकट्ठा करके तो देखा कौन कौन से डिपार्टमेंट में फुटबॉल खेलने वाले हैं। मैंने वहाँ भी एक फुटबॉल क्लब की बुनियाद डाल, अभी तक मौजूद है वहाँ पर? नहीं, वो फिर जब फिर मैं वहाँ से फारग हुआ ना, वो मैंने अपना बेहतर रोज़गार के सिलसिले में चला गया रुस्तम स्वराज साइकिल फैक्ट्री में। तो वहाँ पे उनके ऑनर थे किबरिया मुजाल, उनके साथ मिलके मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक और क्लब बनाई और फुटबॉलर बहुत सारे लाहौर के थे जिनको मैंने वहाँ पे जाके तो उनको रोज़गार दिलवाया और वो वहाँ पे एक अच्छी टीम बन गई और वो कई साल चलती रही। उसके बाद परवरदिगार ने मेरा पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड पेल फैक्ट्री में वो मेरा जनाब अपना वहाँ पे काम हो गया। वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में वहाँ पे कामयाब हो गया। मैंने रात दिन मेहनत करता रहा। एक दिन बैठे ना हमारे जो पेल के ऑनर है मियां नसीम साइकिल, उनका बेटा मियां मुराद साइकिल, वो अमेरिका से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके जो ही फैक्ट्री में आके बैठना शुरू हुआ तो उसने कहा कि पापा मुझे यहाँ पे एक फुटबॉल ग्राउंड बना के दें। क्या वो फुटबॉल का लवर है? ये बहुत ही फुटबॉल का लवर है। वो बेसिकली भी वो फुटबॉलर है। उसके दोनों पाँव राइट और लेफ्ट बड़े जबरदस्त चलते हैं और वो इतनी अच्छी ड्रिबलिंग करता है कि मैं कहीं खेले हैं? यस, मैं बताता हूँ ना। फिर जब मैंने वो जो उसने जब पापा को कहा कि फुटबॉल की टीम बनाए तो उसके बाद जनाब वो चूँकि पूरी पेल में कोई इस लेवल का नहीं था जो फुटबॉल की ग्राउंड की मेजरमेंट जानता हो, फुटबॉल के वेट को जानता हो, तो उसी हवाले से फिर वो मैं उनके सामने आया। जब मैं उनके सामने आया तो वो पेल की फुटबॉल टीम बनाने के लिए वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरे सर पे आई। मैं पेल में इस वक्त कुछ 6-7 हज़ार वर्कर्स काम कर रहे हैं। वो हमने फिर वहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में इश्तहार लगवाए कि जो फुटबॉल खेलने वाले हैं जिनका शौक़ है वो आएँ। तो वो लोग इकट्ठे हुए तो उनमें से फिर हमने सिलेक्शन की, 25-30 लड़के बाहर निकाले, उनको फुटबॉल सिखाना शुरू किया। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हमने उसका स्टार्ट किया। तो ऐसे हम 1-2 साल कोचिंग आप खुद करते थे? जी, कोचिंग मैं खुद ही करता था। अच्छा, उस समय फिर जब 1-2 साल हमें हो गए तो मियां मुराद साइकिल को ये शौक़ हुआ कि यार मेरी टीम जो है ना वो नेशनल लेवल के ऊपर जानी चाहिए। तो वो फिर मैंने क्या किया कि अपने इधर उधर, क्योंकि मुझे तो लाहौर में जितने भी फुटबॉलर हैं मैं एक बंदे को जानता हूँ। फिर मेरी सिलेक्शन जो है वो जहाँ जाकर ठहरी कि हमारी फैक्ट्री के नज़दीक तरीन रहने वाला ऐसा फुटबॉलर जो कि हमारी फुटबॉल की कोचिंग के ऊपर टाइम दे सके 24 आवर। तो वो फिर मेरी निगाह इसके ऊपर जाके ठहरी, ये चूँकि हमारी फैक्ट्री के पास ही ठीक था। उसके बाद फिर इन्होंने और भी बाकी अपने आप को इम्प्रूव किया। तो असगर को ला के मैंने फिर अपने मियां मुराद साइकिल के सामने इंट्रोड्यूस करवाया और वो फिर ये बच्चा आया। इसने आके तो फिर जो हमने इसको अगला प्रोग्राम लिया नेशनल लेवल के ऊपर, तो हमने फिर स्टार्ट लिया 2007 की जो बी ग्रेड की लीग थी वो हमने पहला स्टार्ट वहाँ से लिया और पहले साल ही हमने टॉप किया माशाल्लाह। हमने टॉप करके फिर 2008 की जो प्रीमियर लीग है ए ग्रेड की हम उसमें एंटर हो गए माशाल्लाह। तो जब 2008 की लीग का रिजल्ट बाहर आया तो हमारी पोजीशन जो है वो 14 टीमों में से वो 11वीं पोजीशन आई राइट। फिर इसी तरह हम और मेहनत करते रहे तो 2009 में हमने जनाब
7वीं पोजीशन हासिल की। जब हमारी ये 7वीं पोजीशन आ गई कि ये पहली टीम एक नई आई है, तो दूसरी क्लबों के जो मैनेजर हजरात हैं या उनकी जो मैनेजमेंट है, उन्होंने हमारे लड़कों को खरीदना शुरू कर दिया। उन्होंने हमारे तकरीबन कोई 10-11 के करीब जो प्लेयर्स थे उनको लिया, उन्होंने हमसे ज़्यादा सैलरीज दे के हायर किया, और वो इस वक्त 2010 की लीग में वो लोग खेल रहे हैं। क्योंकि पहले हमने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, हमने और यंगस्टर लड़के विलेज टू विलेज पाकिस्तान गए हैं, सिटी टू सिटी गए हैं, वहाँ से जाके लड़के हायर किए हैं, उनका स्टेमिना बनाया, उनको ट्रेनिंग दी है, और फिर आज आप ये 2010 की जो हम लीग खेल रहे हैं उसका रिजल्ट आपके सामने है कि अभी 11 मैचेस के बाद आई थिंक कि हमारी आज की पोजीशन जो है ना वो मेरा 5वीं है। अभी आप ये कहें कि क्या आप इस पोजीशन में हैं, क्या विकेट स्टैंड तक पहुंच जाएंगे? जैसे 2010 की जो लीग से हमने स्टार्ट लिया था, हमने माटो ही ये बनाया था कि हमारा जो टारगेट है वो विकेट स्टैंड का होगा, राइट। लेकिन अब उसमें हर्डल ये आ रही हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जब भी कोई बाहर का इवेंट आएगा अब्रोड में, तो फेडरेशन जिस क्लब के भी लड़के सेलेक्ट करेंगे वो हाँ लीग हो रही है उसको कैंप अटेंड करना पड़ेगा। तो उस कैंप की वजह से एक तो हमारा कोच है वो भी हमारे हाथ से गया और 2-3 प्लेयर भी गए, तो ये तो ठीक है कि पाकिस्तान का फुटबॉल अपग्रेड होगा, लेकिन वो जो हमारी मेहनत थी उसको ज़रा थोड़ा सा दचका लगा है। तो लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि विकेट स्टैंड की तरफ अपना टारगेट चेस करेंगे। मियां मुराद साइकिल फुटबॉल में बड़ी तशरीफ है, क्या बैकग्राउंड क्या है मियां मुराद साइकिल का फुटबॉल के हवाले से? मियां मुराद साइकिल के हवाले से फुटबॉल की बैकग्राउंड ये है कि जब इनके पापा मियां सिंह साइकिल ने इनको क्वालिफिकेशन के लिए अब्रोड में भिजवाया, तो ये जहाँ भी बाहर रहे हैं, अमेरिका में रहे हैं, इंग्लैंड में रहे हैं, ये वहाँ पे फुटबॉल खेलते रहे हैं और ये इनका बड़ा स्टेमिना था। मैं अब भी दावे से कहता हूँ कि ये अगर अपना स्टेमिना क्लियर ठीक कर लेते हैं, इम्प्रूव कर लेते हैं, तो ये डिज़र्व करते हैं पाकिस्तान की खेल, राइट। इनको मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी लाहौर में 4 मैचेज जो हैं वो खिलाए। लाहौर में इन्होंने हाफ लाइन से ड्रिबलिंग करके तो एक डायरेक्ट शूट मारी थी फ्लाइंग आर्ट्स क्लब के खिलाफ, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त और खूबसूरत गोल किया था, वो मुझे आज तक याद। तो इनकी यही ख्वाहिश है कि ये मेरी सेल्फ फुटबॉल टीम जो है अब वो आगे बढ़ती है। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी फिर इंशाल्लाह। जनाब।